तक जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है आपने देखा हमेशा हमको शक की नजर से देखा गया है। आज भी हमको शक किया जाता है, हमें यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान के तुम दूसरे शहरी हो। अरे हम इनसे पूछना चाहते हैं, ऐ हुकूमत करने वालों, ऐ जालिम हुकूमत करने वालों, हमारा सवाल तुमसे है, हमारा सवाल तुमसे है, हमारा कसूर क्या है? पहले तुम ये बताओ, हम जीते हैं तो सरजमीन हिंदुस्तान में जीते हैं, जब हम मरते हैं तो 2 गज जमीन हिंदुस्तान की लेकर जाते हैं, तो हमारा कसूर क्या है? हम तुमसे पूछना चाहते हैं, ऐ हुकूमत करने वालों, तुमने करीब 78 साल से हमारे को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। सरजमीन सीमांचल पे आज हम देखते हैं बहुत ही बेदाली है। सरजमीन सीमांचल पे हम देखते हैं हमारे बच्चों के लिए सही स्कूल नहीं है। सरजमीन सीमांचल पे हम देखते हैं हमारे लिए कोई सही अस्पताल नहीं है। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हमने बहुत से टाइम पे तुमको वोट दिया, मगर आज तक तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा है। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, हम 2015 में आए तो एक साजिश रचाई गई है, वो साजिश क्या थी? हमसे सवाल किया जाता कि भाई आप आ गए, दोबारा नहीं आएंगे, मगर अवैसी साहब ने कहा इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा हूं मैं बेशक इनका सगा भाई नहीं हूं, मगर कलमे की बुनियाद पे इनका भाई हूं। क्योंकि हम जानते हैं हमारा मजहब क्या सिखाता है। हमारा मजहब यही सिखाता है कि जो आदमी अगर आपके पड़ोस में राजू रहो या रहीम रहो या कोई और रहो, अगर उन्हें भूखा रहता है तो हमारा मजहब यही सिखाता है कि उसको भी साथ लेके चलो। तो हम यही कहना चाहते हैं, बेशक ये हमारे भाई है, आप भी हमारे भाई है, हमारा मजहब यही सिखाता है। हमने इंसाफ दिलाने के लिए हम अपनी खुद की लड़ाई लड़के बताने के लिए आपके दरमियान में आए हैं, मगर इनको बड़ी तकलीफ हो गई। इन्होंने ये सोचा अवैसी साहब आके जगा दे रहे हैं तो ये लोग अपना हक पूछेंगे। हक क्या पूछेंगे? यही कहेंगे कि हमारे लिए ये क्यों नहीं किए, वो क्यों नहीं किए। हम 2015 में आए इस वक्त बहुत परेशान थे ये लोग। आज हमारे डर से जो चाहे काम का सोच रहे हैं। अरे ये कौन कहा है? यही वो अवैसी साहब 2019 में आपका जो यहाँ के विधायक थे, उन्होंने MP बनने के बाद ये सीट किशनगंज की खाली हुई थी। मैं सलाम करता हूँ किशनगंज की आवाम को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने बाई इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सबसे पहले अगर कोई कामयाबी दिलाने वाले हैं तो वह किशनगंज की आवाम है और कोई नहीं। पहले बाई इलेक्शन में आपने जिता कर बता दिया, हमारा खाता खोल कर बता दिया, हाँ हाँ हमको भी आता है। उसके बाद में 2020 का इलेक्शन हुआ, अल्लाह के करम से 5 MLA आपने जिता कर बता दिया। मगर फिरका परस्त ताकतों ने ये सोचा 5 कैसे जीत लिए, ये लोग जाके असेंबली में लड़ेंगे। तो यही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने 4 को खरीद लिया। हम जब चिल्ला के कहने लगे कि आप लोग मत जाओ, आपको आवाम वोट दी खिदमत करने के लिए, मगर अल्लाह ने ऐसी आवाज, ऐसी लाठी से मारा जिसकी आवाज नहीं थी। 3 बैठ गए बाजू, 3 को टिकट नहीं मिला। हम जानते हैं आज लोग कह रहे हैं, अरे भाई हम जब कभी भी इलेक्शन लड़ते हैं तो बेशक हम जब कभी भी इलेक्शन लड़ते हैं हमेशा एक ही बात सोचते हैं। वो बात क्या है कि मेहनत करना हमारा काम है, जीत हार का फैसला अल्लाह के हाथ में है। बेशक अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोग के दिल में जरूर ब जरूर डालेगा
11 तारीख को जब चुनाव का टाइम आएगा, इंशाअल्लाह ताला पतंग छाप पे आप बटन दबाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन आप पतंग छाप पे बटन दबाएंगे, आने वाले टाइम पे ये दिल्ली का तख्त हिलेगा। इंशाअल्लाह ताला दिल्ली का तख्त हिलने का टाइम आ गया। ये आवाम यहाँ की बिगुल बजा के बता देगी, ऐ नरेंद्र मोदी तुमने बहुत जुल्म कर लिया है, आज वो वक्त आ गया है, एक लश्कर निकलेगा, वो लश्कर सीमांचल से निकलकर बता देगा आपके बार आने वाले टाइम पे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। इसीलिए जरूरत नहीं है कि हमने बहुत से देखा, बहुत सी सियासी पार्टियों को भी हम देखा है, क्योंकि आपको हमारे मेहमान शोहरा को भी सुनना है, वक्त ज़्यादा नहीं है। मैं एक बात कह देता हूँ, आप अपना कीमती वोट मजलिस के हक में दीजिए। इसीलिए मजलिस के हक में दीजिए क्योंकि मजलिस ही आपकी पार्टी है। आपके दरमियान में एक नौजवान पढ़े लिखे को लेकर आके दिए हैं, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अब लॉ किया हुआ है, उसको आप वोट दीजिए। क्योंकि ये नौजवान ऐसा नौजवान है कि जो आपकी खिदमत करना चाहता है। लोग तो झूठी बातें कहते हैं कि बोले मैं चौकीदार हूँ। अरे बाबा, बूढ़ा चौकीदार कहां से निगरानी करेगा? हमारा जो चौकीदार है वो नौजवान है। अरे ये बूढ़े चौकीदार को क्यों दिए टिकट? आपको मालूम है आपका जो एमपी है अपने बेटे के लिए दिया, अगर ये बूढ़ों को दे देंगे तो आइंदा मेरा बेटा यहाँ से लड़ेगा। इसीलिए आपके पुराने एमएलए का टिकट काट दिए और इसको दिए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब की बार आप नौजवान को दीजिए, इनो भी गैब उनो भी गैब। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आप अपनी जमात को मजबूत करिए और बेशक इंशाअल्लाह ताला और भी जलसे होते रहेंगे, तफसीली खिताब भी चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। का उम्मीदवार शम्स आगाज है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लेकर आएंगे, मगर आप अपना कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में देना है। अब आप ये कहेंगे कि ये क्यों देने का है, किस लिए देना है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक अरसे दराज से आपने तमाम पार्टियों को देखा है, मगर किसी ने आपका साथ नहीं दिया। खास तौर से सरजमीन सीमांचल के ऊपर, सरजमीन सीमांचल के ऊपर 2015 से पहले जितने भी लोग आए थे उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचे। जैसे ही एक दक्कन का शेर सरजमीन सीमांचल पे जब अपना पंजा रखा तो सारी की सारी सीमांचल की जमीन हिल गई और कहने लगी आखिर ये कौन सा शेर है, आते ही सारे के सारों को जगा दिया है। और सब कहने लगे आखिर क्या बात है। हम जब 2015 में आए थे, मेरे साथ में काफी मेरे साथी भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2015 में सीमांचल की सरजमीन पे घूम रहे थे, तो लोग कह रहे थे अवैसी साहब हैदराबाद से आकर यहाँ पर क्या करोगे? तो हमने कहा कि बेशक हम हैदराबाद से जरूर आए हैं, मगर हमारे आने का मकसद क्या है? हम आकर यहाँ पे हम खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हम आके आपके बीच में से लेकर आके आपको खुद सियासी ताकत देना चाहते हैं, आपको खुद इलेक्शन में चुनाव में ठहरा कर हम ये बताना चाहते हैं आप अपना वोट अपने आप को दीजिए, ना कि दूसरों को दीजिए।